Welcome back, students. Let's continue the topic soil conservation. There are some steps how to reduce the soil pollution and how can we get fertile soil. There are some steps. First is afforestation. Afforestation means plant more and more tree, grass, shrub. सो वो क्या करेंगे, वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे. नेक्स्ट इज चेकिंग ओवर ग्रेजिंग. जहाँ एरिया पे ओवर ग्रेजिंग थ्रू द कैटल ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे जो एक्सपोज हो जाते हैं टू द रेन एंड द विंड, सो जो फॉडर है शुड बी ग्रोन एज ए क्रॉप. जो पशुओं का चारा है, फॉडर मीन्स पशुओं का चारा, वो भी एक फसल की तरह ही लगाना चाहिए. नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशंस. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मस्ट बी रोटेट. ऐसा नहीं है कि जैसे वीट के बाद राइस लगा लिए, राइस के बाद फिर वीट लगा ली. देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द क्रॉप्स के एक ही टाइम के ऊपर डिफरेंट क्रॉप्स लगाना या उनके जो साइकिल है उसको चेंज करना. नेक्स्ट इज काउंटर प्लफिंग. काउंटर प्लफिंग जैसे हम बोलते हैं इन द हिली एरियाज के जो उनकी बाउंड्री लाइंस है वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट करनी, एक बैरियर बना देने फॉर फ्लोइंग ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट इन द हिली एरिया. यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स बना के कल्टीवेशन की जाती है टेरेस टू क्रिएट द फ्लैट एरिया टू ग्रो क्रॉप्स. एंड इससे क्या होता है, जो स्पीड हो जाती है फ्लोइंग वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग दिस इज गिवन इन फिगर के अल्टरनेटिव. यहाँ पे एक क्रॉप लगाई है, यहाँ पे ग्रास लगा दिए. सो बाय दिस मेथड्स दिस ग्रास विल होल्ड द सॉइल. नेक्स्ट इज कवर क्रॉपिंग. कवर क्रॉपिंग मीन इन एरिया सच एज ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड मीनिंग यहाँ पे फ्रूट के फ्लावर्स की हम खेती करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं. तो इस तरह से क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल इरोजन्स को रोकते हैं. नेक्स्ट इज प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट इन द ड्राई एरिया. यहाँ पे हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, वहाँ पे ऐसे रोज में प्लांटिंग कर देना ट्री की. दिस इज कंसिडर एज शेल्टर बेल्ट. तो इसके कारण ये जो विंड की स्पीड है उससे सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करती हैं कि हवा एकदम से मिट्टी को उड़ा के नहीं लेके जा सकती. नेक्स्ट इज रॉक डैम. रॉक डैम यहाँ पे बनाए जाते हैं टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल लॉस बाय फ्लड. यहाँ पे फ्लड ज़्यादा पे आते हैं, वहाँ पे ये रॉक डैम बनाए जाते हैं ताकि जो फ्लड है वो अपने साथ पानी को कैरी करके मिट्टी को कैरी करके ना ले जा सके. So these are some methods for soil conservation. Next topic is next natural resource, water. It's renewable natural resource. As you know, 70% of our total earth surface is covered with the water and remaining 30% is covered with surface. Due to 70% of cover with water, this planet is known as watery planet or blue planet. And on our earth about 97% of water we found in ocean and seas. इतना पानी है समुद्रों में और महासागरों में. And it is saline. ये पीने में खारा है, which is not used for domestic agriculture and industrial uses. Only remaining 3% water is considered as fresh water. But here is one problem. In these 3%, 2% of fresh water in the frozen form in glacier and ice cap which we can't use. So only 1% water we can use which is fit for human use. And it's in surface water in the form of rivers, lake, ponds and groundwater, and as in water vapor in atmosphere. So ये 1% surface water, groundwater or in the water vapor form. So rain is the main source of fresh water. Next is
scarcity of water. Due to increase of populations, demand for food, increasing urbanizations, these are the reason for demand for water resources. Here are name of some nations who are facing the problem of shortage of water resources. It's estimated, एक अंदाज़ा लगाया जाता है up to 2025 65 country in the world including India will face shortage of water because the available water is drying up, या तो सूख चुका है, और गेटिंग polluted, जहाँ थ्रू द इंडस्ट्रीज उसको हमने पोल्यूट कर दिया है. एंड थर्ड रीज़न इज दैट फ्रेश वाटर इज हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूट इन द वर्ल्ड. एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्स इन इंडिया. इंडिया में जो वाटर रिसोर्स है वो कैसे हैं? वी हैव रेनफॉल इन द मानसून सीजन, स्पेशली इन जून जुलाई जब हमारे यहाँ बारिश आती है. एंड दिस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटली. एट दैट टाइम सम एरिया आर फ्लडेड, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं और कहीं पे ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है. एज इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो यहाँ हमें इरीगेशन फैसिलिटी के लिए पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है. आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट मेड सम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम लाइक पाखड़ा नंगल डैम on the river Satluj. Multi-purpose project dam, that type of dam which fulfilled the various uses. That's why these are called Temple of Modern India. This is the slogan which is given by our Honorable First Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru regarding the dams. Why it's said this? Because dams are fulfilled irrigation facilities, flood को control करते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फिशिंग की हम ब्रीथ कर सकते हैं वहाँ पे, एंड क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटी. फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल बन सकते हैं, वाटर स्पॉट बन सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेप टू कंजर्व वाटर रिसोर्स. आई थिंक दीज आर नॉट न्यू फॉर यू इन द जूनियर क्लासेस. ऑल्सो यू डिड इट, किए हैं आप लोगों ने. सो दीज आर some resource, some step how can we conserve these resources. So these read it yourself, and after this do your book exercise and question answer. I hope everything will clear to you. So this is all about this chapter. Thank you.